पिंडी दास का एक बड़ा पुराना दरीना मुतालबा जो था मोटरवे M2 पर इंटरचेंज का, वो इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर फरमा लिया है। मंडा साहब, ये जो प्रोजेक्ट था तनवीर साहब ने मंजूर करवाया था, तो इसकी फंडिंग किसने करवाई है? मंडा साहब, मेरा आखिरी सवाल है, आपने खुद भी इधर आकर देख लिया कि बिजली का निज़ाम, आप इधर 1.5-2 घंटा रहे हैं तो बिजली नहीं आई। तो आप देख सकते हैं कि हमें ना महकमा मौसमियात की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें वापडा वाले बता देते हैं कि आंधी आने वाली है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, अपनी जमात का, वज़ीर-ए-आला पंजाब का, अपनी पार्टी का शुक्रिया। अस्सलाम मंडा साहब, सबसे पहले तो आपका ये बहुत शुक्रिया कि आप शदीद आंधी में तशरीफ़ लाए इधर। तो कोट पिंडी दास की जो अवाम है ना, ये तरक्याती कामों को हवाई बात समझ रही है, तो आप बताएं कि कौन कौन से काम हो रहे हैं और ये कब तक हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कोट पिंडी दास की आवाम का, अपने बुज़ुर्गों का, साथियों का, नौजवानों का, इमरान खान के चाहने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इलेक्शन में मुझे बेपनाह मोहब्बत दी, प्यार दिया, इमरान खान की जमात को वोट किया। और जिस तरह तारीख़ी जलसा कोट पिंडी दास की सरजमीन पर हुआ, आज भी लोग उस जलसे को अल्लाह ताला के फजलो करम से याद करते हैं। और आज मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए कोट पिंडी दास की सरजमीन पर आया था कि एक बड़ा एक दरीना मुतालबा था। पिछले दौर में भी लोग कोशिश करते रहे लेकिन उसकी फंडिंग नहीं हो सकी। तो मैं इस मौका पर कोट पिंडी दास की आवाम की तरफ से, NA 120 के हल्का के दोस्तों की तरफ से, बल्कि पूरे NA 120 की तरफ से मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का और वज़ीर-ए-आला पंजाब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कोट पिंडी दास का एक बड़ा पुराना दरीना मुतालबा जो था मोटरवे M2 पर इंटरचेंज का, वो इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने मंजूर फरमा लिया है। और उस मंसूबे की टोटल लागत तकरीबन 55 करोड़ रुपए है और जिसमें फौरी तौर पर 20 करोड़ की रकम जो है वो एलोकेट कर दी गई है, मुख्तस कर दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह ताला ये इसी माली साल के अंदर, जो 1 जुलाई 2021 से शुरू होकर 30 जून 2022 तक जाएगा, इस साल के अंदर मुझे अल्लाह के घर में पूरी उम्मीद है कि ये इंटरचेंज का मनसूबा पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। मंडा साहब, ये जो प्रोजेक्ट था तनवीर साहब ने मंजूर करवाया था, तो इसकी फंडिंग किसने करवाई है? देखें, ये पिछली हुकूमत में इसकी मंजूरी हुई थी, ये बजट में भी आया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक शोबदाबाजी थी, उसके लिए फंडिंग नहीं बिल्कुल करवाई गई थी। और फिर माली हालात अच्छे मुल्क के ना होने की वजह से और इस मंसूबे पे चूँकि मैं भी इससे पहले पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सका था, तो ये 2 साल मंसूबा पाकिस्तान का जो तरक्याती प्रोग्राम है, जिसको PSDP बोलते हैं, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया। इस साल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने और खुर्रम एजाज चट्टा साहब, मेंबर पंजाब असम्बली ने, दोनों ने भरपूर कोशिश करके हमने इस मंसूबे को, पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में इसको शामिल करवाया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो मंजूर हो चुका है और वो फंड एलोकेट हो गया है। आइंदा चंद दिन तक जब बजट पास हो जाएगा तो इस मंसूबे पर अमली तौर पर काम शुरू हो जाएगा। मैंने इस साल वो 2.5 अरब की रोड मंजूर करवाई हैं, लेकिन उनकी फंडिंग नहीं हुई। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मैंने 2.5 अरब रुपए के मंसूबे मंजूर करवा दिए हैं? ये कागजी कार्रवाई की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसकी लागत की, इसके पैसों की, इसकी अमाउंट की, इसकी रकम की बात कर रहा हूँ। इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता है, इसका क्रेडिट जनाब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जाता है, उस अजीम लीडर को जाता है जिसने कल बड़े ताले आज़मा, बड़े साम्राज्यी कुव्वतों के जो सरबराह है, उनको ये पैगाम दिया है कि आज के बाद पाकिस्तान की सरजमीन
हम किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां के बाद ये वाहिद वो लीडर है जिसने पूरी दुनिया में ये बात साबित कर दी है कि वो सही मायनों में एक अजीम लीडर है, एक दलेर लीडर है। एक जो कंसेप्ट है रियासत मदीना का, उसको अमली जामा पहनाने के लिए उसने जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एजेंडे की तकमील में अपने जज्बात से रंग भरा है, अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जमानी की है। मैं समझता हूं कि आज इमरान खान दुनिया का वो अजीम लीडर है जिसने सबसे बड़े ताकतवर दुनिया में जो शख्स है उसको ये जो एक बड़ा कतई इनकार करके लोहे अपना पत्थर पे लकीर मार कर कहा है कि आज के बाद पाकिस्तान की सरजमीन किसी बरूने मुल्क ताकत को बतौर अड्डे के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अली असगर मंडा साहब जिंदाबाद, अली असगर साहब मंडा साहब जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मंडा साहब मेरा आखिरी सवाल है, आपने खुद भी इधर आकर देख लिया कि बिजली का निज़ाम आप भी तो 1.5-2 घंटा रहे हैं तो बिजली नहीं आई, तो आप देख सकते हैं कि हमें ना महकमा मौसमियात की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें वापडा वाले बता देते हैं कि आंधी आने वाली है, तो इसका हल कोई सोच रहे हैं कि नहीं आप? देखें, ये तो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जब वहाँ पर तूफ़ान बादो-बारां और जब आंधी और तूफान आता है तो वहाँ पर भी बिजली बंद हो जाती है। यहाँ तो आंधी आने से पहले ही गायब हो जाती है। देखिए मेरी बात सुने, हम इसके छोटे छोटे जो मसाइल हैं वो हल कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसका जो असल इसका मरबूत एक जो हल है वो भी कोट पिंडी दास का हम इंशाल्लाह ताला हल करके देंगे। और मैं इससे पहले कोई ऐसी कच्ची बात करना नहीं चाहता, मैं मैच्योर बात करूँगा। हम इंशाल्लाह ताला इसका हल करके देंगे ताकि इसकी जो तकालीफ हैं वो कम हों और यहाँ पर जो बिजली की सप्लाई है वो बेहतर हो सके। और मैं एक दफ़ा फिर कोट पिंडी दास की आवाम को और कोट पिंडी दास की आवाम की जानब से और हल्का NA 120 की जानब से बतौर टिकट होल्डर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा होने के नाते मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, अपनी जमात का, वज़ीर आला पंजाब का, अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने एक दरीना मुतालबा कोट पिंडी दास इंटरचेंज मंजूर किया और उसकी रकम मुख्तस की और 20 करोड़ की खती रकम जो है वो फौरी तौर पर हमें जारी करने का जो है वो मंजूरी फरमा दी है। और हम इंशाअल्लाह ताला जो बाकी 35 करोड़ है वो भी इसी साल में जारी करवाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि अल्लाह ताला हमें रुकावटों से बचाए, आसानियाँ फरमाए। हम 30 जून 2022 तक ये मनसूबा मुकम्मल करके दिखाएंगे अल्लाह ताला की रहमत से। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।